तपोभूमि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बलिया जनपद के बांसडीह विधानसभा के पिंडहरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 129 करोड़ की 35 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया एवं विभिन्न विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं नारी शक्ति बंधन सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में बागी बलिया की बगावत की चर्चा की, वहीं यहाँ के महापुरुषों की कृतियों का भी बखान किया। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। वीडियो में देखें मुख्यमंत्री ने क्या कहा। पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला के अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, माननीय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी, माननीय सांसद श्री सकलदीप राजभर जी, लोकप्रिय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य श्री रविशंकर सिंह पप्पू जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, पूर्व सांसद श्री बब्बन राजभर जी, विजय बहादुर दुबे जी, श्रीमती अमिता गुप्ता जी, श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव जी और भारी संख्या में बांसडीह और बलिया से यहां पर उपस्थित सभी बलिया के सभी माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पारित होने के उपरांत आप सबके अभिनंदन के लिए मुझे बलिया में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए बलिया की इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बलिया की धरती एक क्रांति धरा है। चुनौती से जूझते हुए हमेशा अपना मार्ग बनाती है और बलिया जो रास्ता तय करता है, देश बाद में उसका अनुसरण भी करता है। याद करिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर को। इस स्वातंत्र समर की दिशा को पूरे देश के अंदर उस चिंगारी को ले जाने का कार्य अगर किसी ने किया था तो भारत माता के अमर सपूत महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ने बैरकपुर से इसकी शुरुआत की थी और देखते ही देखते पूरे देश के अंदर आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर प्रारंभ हो गया था। 1857 भारत की स्वाधीनता का एक ऐसा अवसर था जिसने भारत को आजादी का एहसास कराने की शुरुआत की थी कि पूरा देश अगर एकजुट होकर के लड़ेगा तो अंग्रेज बहुत दिनों तक भारत को गुलाम नहीं बना सकते। यह सौभाग्य बलिया की ही माटी को उपजाता है। याद करिए 1942 में बलिया ने अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया था। भारत आजाद होता 1947 में, लेकिन बलिया ने तो 42 में ही अपने को स्वाधीन घोषित कर दिया था। याद करिए देश की आजादी के बाद भारत को जो संसदीय लोकतंत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया था और उस लोकतंत्र को कुचलने का कुत्सित प्रयास जब हुआ था तो स्वर्गीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पूरा देश आंदोलन के लिए खड़ा हो गया था।
देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के आम नागरिक की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए, उनके मौलिक अधिकारों को प्रदान करने के लिए बलिया ही खड़ा हुआ था और बलिया के साथ पूरा देश खड़ा हुआ था। और कांग्रेस से भी इस विद्रोह की शुरुआत होगी। इस शुरुआत को अगर किसी ने किया था तो आपके लोकप्रिय नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने उसको नेतृत्व प्रदान किया था। भाइयों बहनों, मंगल पांडे हो या चित्तू पांडे, जयप्रकाश जी हो या स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, इन सब की प्रेरणा बलिया को एक नई पहचान दिलाती है। और पहचान ही नहीं दिलाती है, उससे पहले भी अतीत की ओर जब हम जाते हैं तो बलिया में भृगु बाबा के नाम पर तो बलिया अपनी एक नई पहचान ही बना लेता है। मां गंगा का आशीर्वाद बलिया पर इसी प्रकार से बनी रहे। भृगु बाबा का आशीर्वाद आपके साथ, क्योंकि चुनौती से जूझने का जो जज्बा बलिया का है ये बना रहे। आज इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं और आपको धन्यवाद देने के लिए भी। देश की संसद में महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा के लिए अधिनियम पारित प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही के नए संसद सत्र में संसद में किया, भवन में किया है। लेकिन बांसडीह की जनता को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा, 2022 में आपने पहले ही केपी सिंह को अपना विधायक चुन करके भेज दिया था। इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने पहले इसकी शुरुआत कर दी। और अब तो जब परिसीमन होगा 2026 में, परिसीमन के बाद जब विधानसभा और संसद में 1/3 सीट 35% सीटों पर महिलाओं को आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी तो बलिया में भी सीटें बढ़ेंगी और बलिया से भी अब केपी सिंह ही के साथ साथ तमाम अन्य बहनों को भी उत्तर प्रदेश विधानसभा और देश की संसद में चुन करके जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज एक नए भारत का दर्शन हम सबको हो रहा है। एक नया भारत, जिस भारत में सुरक्षा है, जिस भारत में स्वाभिमान है, जिस भारत में सम्मान है, जिस भारत में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं और समाज के हर तबके को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कोई सोचता था कि गरीब को भी शौचालय मिलेगा, ये शौचालय बीमारी को तो दूर करता ही है, लेकिन ये शौचालय उससे भी महत्वपूर्ण हमारी माताओं, बहनों की, बेटियों की गरिमा की रक्षा करने का एक माध्यम भी बनेगा। यह पहली बार हुआ है। धुएं से मुक्ति मिलेगी, इसके लिए उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहली बार फ्री में मिलना प्रारंभ हुआ। और अब मैं बधाई देता हूं, दीपावली में एक सिलेंडर हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश की बहनों को फ्री में देने जा रहे हैं। एक फ्री में आंख की रोशनी बनी रहेगी तो जान है जहान है, दृष्टि है तो सृष्टि है। और उस सृष्टि को देखने के लिए लंबे समय तक हमारी आंखें हमारा साथ दे, इसके लिए धुएं से मुक्ति व्यवस्था हम सब देने के लिए संकल्पित हैं। गरीब को आवास मिल जाए, जिस जमीन पर मकान है उस जमीन का अधिकार मिल जाए, जिस स्ट्रीट वेंडर को सम्मान मिल जाए, चाहे वह पीएम स्वामित्व योजना हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि योजना, ये सभी योजनाओं के साथ साथ 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, यह भी हम लोग प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को दे रहे हैं।
जनधन अकाउंट से यात्रा प्रारंभ हुई और आज एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और इन योजनाओं का लाभ और दूसरी तरफ बेटी के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हुए किस रूप में सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसका उदाहरण है। अब तक ये राशि 15,000 की थी। इसमें 6 चरणों में बेटी के जन्म लेने पर, बेटी के पहली क्लास में जाने पर, बेटी के 1 वर्ष के होने पर, बेटी के पहली कक्षा में जाने पर, बेटी के 6ठी कक्षा में जाने पर, बेटी के 9वीं कक्षा में जाने पर और 9वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई हो, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स हो, इन सब के लिए 15,000 रुपए की राशि हम लोग पहले दे रहे थे। अब नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। बेटी शादी ब्याह के योग्य हो गई तो बेटी को 51,000 रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में देने का प्रावधान किया गया है। यह सरकार के स्तर पर लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का क्रम है और आज उसी के प्रति आश्वस्त करने के लिए मैं एक बार फिर इस क्रांति धरा पे आकर के आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का, वह अनवरत चलेगा और मैं इस बात के लिए फिर कहने के लिए आया हूं, बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। और भाइयों बहनों, आज उसी अभियान के साथ यहां के विकास की तमाम योजनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। विकास अब कहीं कोई बाधक नहीं है। कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण करने के बाद आज विकास के लिए पर्याप्त पैसा है। सड़क के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा केंद्रों के लिए, नए केंद्रों के लिए 130 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज दी जा रही हैं। आने वाले समय में इससे भी बड़ी परियोजनाएं आपके यहां आने वाली हैं और इसके लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी तो बलिया का मेडिकल कॉलेज के भी शिलान्यास के लिए आना है हम लोगों को। बलिया के अंदर लोक नायक की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए पिछले दिनों उनकी जन्मभूमि में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। साथ साथ विश्वविद्यालय भी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम पर स्थापित होकर के नए भवन के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। भाइयों बहनों, अब बलिया विकास से पीछे नहीं रहेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक वे भी बलिया को जोड़ने जा रहा है। अब तो मैं देखता हूं दयाशंकर रात्रि में बलिया रहते हैं और 10 बजे चलते हैं, 1 बजे 1:30 बजे तक लखनऊ पहुंच जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से बेहतर कनेक्टिविटी, यानी गाजीपुर और बलिया ने सबसे अच्छी कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से प्राप्त की है। हम विकास की इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाने जा रहे हैं और अब तो मैं बलिया के और बांसडीह के सभी जनता जनार्दन से एक अपील करूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करने जा रही है, जलमार्ग का गठन करने जा रही है। जलमार्ग इन्हीं के दयाशंकर सिंह के ही विभाग के माध्यम से बनना है, जिसमें अब चाहे वह सरयू जी हो यानी घाघरा नदी हो या गंगा नदी, दोनों में बड़ी बड़ी स्टीमर चलेंगी और यहां के सामान को दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के साथ साथ दुनिया के सामान को इस रास्ते लाने के लिए यहां के सामान को भी एक्सपोर्ट करने का एक माध्यम बनेगा।
किसानों को सब्जी और फल उत्पादन करने के लिए, दुग्ध उत्पादन करने के लिए एक नया मंच मिलेगा, मार्केट भी मिलेगा, दाम भी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन साथ साथ यहां पे रोजगार सृजन के भी ढेर सारे अवसर इसके माध्यम से आगे बढ़ने जा रहे हैं। और इस अवसर का लाभ बलिया को, गाजीपुर को, देवरिया को, इन सभी जनपदों को भरपूर रूप से लेना चाहिए, क्योंकि गंगासी में इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है, लेकिन सरयू नदी में हम अयोध्या तक इसको लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। याद रखना, बलिया एक ऐसा जिला होगा जिसमें दोनों ओर इनलैंड वाटरवे की सुविधा प्राप्त होगी। इसमें जेटी बनेंगे, फ्लोटिंग जेटी बनेंगे, हर सीजन में लोगों के आवागमन का और यहां के प्रोडक्ट को दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। आप आश्चर्य करेंगे, हमने इस बार मास्को में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया था। जो आम यहां पर 50 रुपए किलो बिक रहा था, उस आम का दाम वहां 1000 रुपया किलो मिल रहा था, 1000 रुपया मिल रहा था। याद करिए, अगर हम ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा ले लें, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए हम मान लें, तो भी तो 800 रुपए एक किसान को 1 किलो में बच रहा है। याद करिए, अगर 1 किलो में 800 रुपये, तो 1 कुंटल आम उसने अगर एक्सपोर्ट किया तो उसका दाम उसको कितना ज्यादा मिल जाएगा। यानी यह है किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का एक नया माध्यम। और अब तो श्री अन्न की मांग हो रही है, जिसको मोटा अनाज कहते थे। दूसरा, आप जो प्राकृतिक अन्न पैदा कर रहे हैं, नदियों के किनारे सब्जी की जो खेती होती है, ज्यादातर तो बलिया में यह प्राकृतिक पद्धति से ही होता है, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के होता है। नदी, गंगा नदी और घाघरा नदी अपने साथ जो नई मिट्टी लेके आती, उस मिट्टी में स्वतः एक उपज पैदा होती है। इसके दाम, इसको सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ करके कई गुना दाम बलिया का किसान प्राप्त कर सकता है। और आज उसी के लिए आह्वान करने के लिए मैं आपके पास यहां पर आया हूं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि बलिया के विकास को हम अब पिछड़ने नहीं देंगे। बलिया विकास की दौड़ में प्रदेश के अंदर अब लखनऊ और गाजियाबाद से टक्कर लेने का मादा रखेगा। पहले लोग उधर जाते थे विकास के लिए, अब विकास के लिए लोग इधर आएंगे, क्योंकि वहां पे वाटरवे नहीं है, वहां जलमार्ग नहीं है। जलमार्ग का सबसे अच्छा माध्यम उत्तर प्रदेश में बलिया जिला बनने जा रहा है, क्योंकि यह दोनों ओर से, एक ओर गंगा जी से, एक तरफ सरयू जी से ये जनपद घिरा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज यहां पर जो ढेर सारी परियोजनाएं लोकार्पित और उद्घाटन हुई है, शिलान्यास हुआ है, इसके लिए बलिया वासियों को मैं बधाई देता हूं और आपका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन ये हम लोगों का लक्ष्य है। और इसको प्राप्त करने के लिए जैसे महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रही है, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी कार्य कर रही है, प्रदेश पुलिस बल में 20% महिला आरक्षियों की तैनाती करने के कार्यक्रम को सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में बेसिक शिक्षा परिषद में भी हम ज्यादातर महिला शिक्षकों को लेने की दिशा में आगे की कार्रवाई को बढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आधी आबादी के सम्मान और सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की आंच आए बगैर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए ये डबल इंजन सरकार लगातार कार्य करेगी। आप सबको एक बार फिर से महिला शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली और छठ की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सकारात्मक उद्बोधन से हम सभी को अपील कर रहे थे। परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी, बस जोरदार तालियों के समस्त देशवासियों को नवरात्रि, दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। रोशन सिंह चंदन, तोमर, बेरुवार वंशज 71 लोकसभा सलेमपुर उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं तपोभूमि न्यूज चैनल। तपोभूमि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सनसनीखेज न्यूज के लिए तपोभूमि न्यूज चैनल एक तेजी के साथ बढ़ता हुआ न्यूज चैनल है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपने दुकान प्रतिष्ठान के विज्ञापन हेतु दिए गए मोबाइल नंबर 8299866265 पर संपर्क करें।